क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान के पीछे अपना सब कुछ लगा दिया जो तुम्हें खोने से ज़रा भी नहीं डरता था? तुमने मैसेज किया, कॉल किया, समझाया, माफ़ी भी मांगी, जबकि गलती तुम्हारी थी ही नहीं, फिर भी रिश्ता नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जिस रिश्ते में सिर्फ एक इंसान कोशिश करता है वह रिश्ता नहीं, एक बोझ बन जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है इंसान उस चीज़ की कद्र कम करता है जो उसे बिना मेहनत के हर समय मिलती रहती है। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारे प्यार की नहीं, तुम्हारी उपलब्धता की आदत डाल लेते हैं। एक युवक हर दिन अपनी दोस्त को गुड मॉर्निंग भेजता था, हर छोटी बात पर उसका साथ देता, अपना काम छोड़कर उसकी मदद करता, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि सामने वाला सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर उसे याद करता है, बाकी समय वह जैसे उसके लिए मौजूद ही नहीं था। उसने एक दिन सब कुछ बंद कर दिया, न कोई मैसेज, न कोई कॉल, न कोई शिकायत, और तभी सामने वाले का पहला मैसेज आया, क्या हुआ, तुम बदल गए हो। देखा, जब तक तुम हर समय उपलब्ध थे तुम्हारी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जैसे ही तुमने खुद को महत्व देना शुरू किया, दूसरों को तुम्हारी कमी महसूस होने लगी। याद रखो, जिसे तुम्हारी कद्र है उसे तुम्हें खोने का डर भी होगा, लेकिन जिसे तुम्हें खोने का डर ही नहीं, उसे बार बार मनाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जितना ज़्यादा हम किसी के पीछे भागते हैं उतना ही वह हमसे दूर चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है, आखिर जितना ज़्यादा हम किसी के पीछे भागते हैं उतना ही वह हमसे दूर क्यों चला जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है इंसान उस चीज़ की कीमत सबसे कम समझता है जो उसे बिना प्रयास के हमेशा मिलती रहती है। अगर तुम हर बार पहले मैसेज करोगे, हर बार पहले माफ़ी मांगोगे, हर बार पहले झुकोगे, तो धीरे धीरे सामने वाला को कि तुम्हारी अच्छाई को अपना अधिकार समझने लगेगा। एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, अगर तुम्हें हर दिन बिना मेहनत के सोना मिलने लगे तो क्या उसकी कीमत पहले जैसी रहेगी? शिष्य बोला, नहीं, धीरे धीरे वह भी सामान्य लगने लगेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम अपनी खुशी किसी दूसरे के व्यवहार पर छोड़ देते हैं। उसने रिप्लाई किया तो दिन अच्छा, उसने इग्नोर किया तो पूरा दिन खराब। सोचो, क्या तुम्हारी मुस्कान इतनी सस्ती होनी चाहिए कि कोई दूसरा उसे अपने एक मैसेज से बदल दे? एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, जब कोई इंसान बार बार तुम्हारी सीमाओं, बाउंड्रीज को तोड़ता है और तुम हर बार उसे माफ कर देते हो, तो वह अपनी गलती नहीं बदलता, वह तुम्हारी सहन करने की सीमा बढ़ा देता है। याद रखो, रिस्पेक्ट कभी मांगने से नहीं मिलती। रिस्पेक्ट तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारी सीमाओं से बनती है। जिस दिन तुमने हर गलत बात पर हाँ कहना छोड़ दिया, उसी दिन लोग तुम्हें अलग नज़र से देखना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या इसका मतलब हमें लोगों से दूर हो जाना चाहिए या हर रिश्ता छोड़ देना चाहिए? नहीं। असल सवाल ये है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ जाना है। यही सबसे महत्वपूर्ण साइकोलॉजी प्रिंसिपल। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, कब किसी रिश्ते को बचाना चाहिए और कब उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हर दूरी रिश्ता खत्म होने का संकेत नहीं होती, लेकिन हर बार खुद को खोकर रिश्ता बचाना भी समझदारी नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है एक स्वस्थ रिश्ता दो लोगों की कोशिश से चलता है। अगर सिर्फ एक इंसान बार बार झुक रहा है, बार बार समझा रहा है, बार बार माफ़ी मांग रहा है, तो वह रिश्ता नहीं, भावनात्मक थकान, इमोशनल एग्जॉशन बन जाता है। एक बूढ़े व्यक्ति ने
अपने पोते से कहा, अगर तुम किसी पौधे को हर दिन पानी दो लेकिन वह कभी हरा ही ना हो तो क्या करोगे? पोते ने कहा, मैं देखूंगा कहीं उसकी जड़ ही तो नहीं सड़ चुकी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। समस्या तुम्हारी कोशिश नहीं होती, समस्या उनकी इच्छा होती है जो खत्म हो चुकी होती है। याद रखो, जिस इंसान को तुम्हें खोने का डर नहीं, उसे तुम्हें पाने की खुशी भी नहीं होगी। इसलिए हर बार खुद को साबित करना बंद करो। जो तुम्हारी कीमत समझता है उसे सबूत नहीं चाहिए। सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं जो हर रिश्ता बचा ले, सबसे ताकतवर इंसान वह है जो सही समय पर अब बस कहना सीख जाए। क्योंकि कई बार पीछे हट जाना हार नहीं, आत्मसम्मान की जीत होती है। आज एक छोटा सा अभ्यास करो, अपनी जिंदगी में उन लोगों के बारे में सोचो जिनसे मिलकर तुम्हें शांति मिलती है, और उन लोगों के बारे में भी जो हर मुलाकात के बाद तुम्हें थका हुआ और बेचैन छोड़ जाते हैं। फिर अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, मैं किसे बचा रहा हूं? रिश्ते को या अपनी आदत को? ह्यूमन साइकोलॉजी का एक नियम है, लोग वही व्यवहार दोहराते हैं जिसे तुम बार बार स्वीकार करते हो। अगर तुम हर बार अपमान सहोगे तो सामने वाला उसे सामान्य समझने लगेगा, लेकिन जिस दिन तुमने अपनी सीमाएं तय कर दी उसी दिन तुम्हारी कीमत भी बदल जाएगी। आज का सबसे बड़ा सबक, जो रिश्ता तुम्हारी शांति छीन ले उसे बचाने से पहले अपने आत्मसम्मान को बचाओ। अगर इस वीडियो ने तुम्हें किसी एक इंसान की याद दिलाई है तो जल्दबाजी में फैसला मत लेना, लेकिन इतना जरूर तय करना कि आज के बाद तुम्हारी खुशी किसी और की मर्जी पर निर्भर नहीं रहेगी। मैं हूं हृतिक, आप देख रहे थे राइज विथ हृतिक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुद की कीमत पहचानिए, क्योंकि जो खुद की इज्जत करता है दुनिया भी उसी की इज्जत करती है।